Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will discuss about transgenic animals. Now first let's see what are transgenic animal. हमने इससे पहले ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा था. So the concept is same. तो सिंपली ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होंगे? द एनिमल्स विच कैरी फॉरेन जीन्स. ठीक है, जो भी डिज़ायर्ड जीन कैरी कर रहे हैं, जो डिज़ीज़ हमने जो भी जीन्स हमने उसके अंदर अपने अपने मतलब के जीन्स जो भी इनोकुलेट किए हैं. ओके, सो सच एनिमल्स इज़ टर्म्ड एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स. नाउ ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं दे कैन बी ना हाउ दैट इज़ डन. किस तरह हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को प्रोड्यूस करते हैं? सो द सिंपल मेथड इज़ बाय स्टेम सेल टेक्नोलॉजी. नाउ अब स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स बेटा दे आर द अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स. अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो कि हमारे बोन मैरो में भी प्रेजेंट होते हैं, एम्ब्रियो में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और ये सेल्स जो हैं ये सेल्स लेटर दे डिफ्रेंशिएट एंड देन दे टेक अप अ स्पेसिफिक फंक्शन. इसलिए हम जो भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स को प्रोड्यूस करने के लिए इन स्टेम सेल्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द एम्ब्रियो ऑफ सेलेक्टेड एनिमल्स एंड देन द डिज़ायर्ड जीन इज़ इंसर्टेड. पहले इसको हम आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं. ठीक है, एम्ब्रियो से या फिर बोन मैरो से, और जो भी हमें फिर बाहरी जीन चाहिए, जो भी हमारे मतलब का जीन है जो कि हमें उस बॉडी में डालना है, वो हम इंसर्ट कर देते हैं उन सेल्स में. ओके, आफ्टर दैट दीज सेल्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द एम्ब्रियो ऑफ द होस्ट. ठीक है, उसको फिर हम होस्ट के एम्ब्रियो में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं एंड आफ्टर दैट दिस एम्ब्रियो इज़ नाउ इम्प्लांटेड इन द यूट्रस of the host animal and it grows normally. Okay, और वो उसी तरह फिर ग्रोथ होती है. now how the what are the steps? Let's see the different steps in order to produce our transgenic animals. क्या क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहला स्टेप है लोकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन. जो भी हमारे मतलब का जीन है, जो भी हमें जीन जो है बॉडी में इनोकुलेट करना है होस्ट की बॉडी में, उसको हम पहले उसका पता लगाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं, सेपरेट करते हैं. उसके बाद हम प्रॉपर वेक्टर यूज़ करते हैं और जनरली इसमें जो है हम वायरस का यूज़ करते हैं और या फिर हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन कर देते हैं थ्रू इंजेक्शंस. ठीक है, दोनों ही मेथड्स यूज़ कर सकते हैं. आफ्टर दैट कंबाइनिंग द डिज़ायर्ड जीन, फिर जो भी डिज़ायर्ड जीन है उसको हम वेक्टर के साथ कंबाइन करेंगे. ओके, देन उसके प्लाज्मिड के साथ देन इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसफर्ड वेक्टर इन सेल, टिश्यू, एम्ब्रियो और मैच्योर इंडिविजुअल. आफ्टर दैट दिस वेक्टर इज ट्रांसफर्ड इन द टिश्यू या सेल या एम्ब्रियो, जो भी इंडिविजुअल है उसमें होस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. एंड द लास्ट स्टेप इज़ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द फॉरेन जीन. फिर उसके बाद अब हमने इनोकुलेट तो कर दिया, फिर हम उसको छोड़ देते हैं? नहीं भाई, हमको फिर रिज़ल्ट देखना है कि जिस वजह से हमने वो जीन इनोकुलेट किया है उस होस्ट में, क्या वो हमको वो डिज़ायर्ड कैरेक्टर शो कर रहा है, वो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है. तो उसके लिए हमें उस पर कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग भी करनी होगी, हमें इफ़ेक्ट्स देखने होंगे, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको हमें ऑब्ज़र्व करना होगा और स्टडी करना होगा. ओके, नाउ दिस इज़ द मेथड यू कैन सी हाउ टू प्रोड्यूस. ओके, ये जैसे कि एग्जाम्पल बस है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये एक्सप्लेन किया गया है. ह्यूमन जीन लिया, ठीक है, फॉर ग्रोथ हार्मोन, और उसके बाद क्या किया, उसको माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से जो डोनर है, जो एग है, मींस ये जो आप देख रहे हो गोट के एग में उसको इंजेक्ट कर दिया. और उसके बाद मींस ये आपका क्या है, ये जो गोट का एग है ये वेक्टर की तरह काम कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, उसमें हमने इंजेक्ट कर दिया और उसके बाद उसको हमने जो भी गोट में हमें वो कैरेक्टर्स चाहिए थे, हमने उसमें उसके यूट्रस में उसको क्या कर दिया, उसको हमने डाल दिया. एंड लेटर व्हाट विल हैपन, जो डेवलपमेंट है वो उसी होस्ट गोट के अंदर होगा और ट्रांसजेनिक गोट विल प्रोड्यूस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. और जो गोट जो उसके बाद ये जो डेवलपमेंट होगा होस्ट की बॉडी में और उससे जो गोट प्रोड्यूस होगी, जो उससे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, वो जो हमें मिलेंगे दे विल बी ट्रांसजेनिक एनिमल्स. ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो ये ट्रांसजेनिक गोट प्रोड्यूस हुई उस एग से. ओके, और
वो जो है प्रोड्यूस करेगी ग्रोथ हार्मोन, जो कि हमने डाला था, उसमें इनोकुलेट किया था. सो दिस इज़ हाउ अ ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर प्रोड्यूस. नाउ व्हाट आर द रीजंस, या फिर हम क्या क्या रीजंस हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक एनिमल्स. मीन्स ट्रांसजेनिक एनिमल्स को क्यों प्रोड्यूस किया जाता है. सबसे पहले है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट. ठीक है. सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स दे आर डिज़ाइन टू स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जीन एंड हाउ जीन्स आर रेगुलेट. ठीक है. हमें अगर किसी भी जीन की स्टडी करनी है, उसकी फिजियोलॉजी, उसका किस तरह वो फंक्शन कर रहा है, तो उसके लिए हम सबसे पहले जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हम उसकी स्टडी करते हैं, उस जीन की या उस जीन के फंक्शन की, किस तरह वो अफेक्ट कर रहा है नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट. ठीक है. तो इफेक्ट देखने के लिए, किसी भी जीन को स्टडी करने के लिए हम ये करते हैं. ओके. नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ डिजीज़ को स्टडी करने के लिए. ना ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं वो दे आर वेरी मच ऑफन यूज्ड टू स्टडी द ह्यूमन डिजीज़ जो होते हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेशन, हम जो नई नई डिजीज़ जो हैं उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं. एंड ऑल्सो वी अंडरस्टैंड हाउ जीन्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टडीज़. इसके लिए भी हम एनिमल्स का ही हेल्प लेते हैं, उन्हीं में हम उनको स्टडी करते हैं. Now next is to get the biological product. Now biological product की बात करें, as you all know कि medicines की अगर हम बात करें, medicines they are required to treat animal diseases. ठीक है. medicines की हमें ज़रूरत होती है, but ये जो products होते हैं they are expensive to make. ठीक है. and transgenic animals that produce useful biological product they can be created by the introduction of the portion of DNA which codes for a particular product. ओके. तो हम उसके लिए जो भी हमें मेडिसिन्स बनानी है, ओके, उसके लिए हम एनिमल्स का यूज़ करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स. हम जो है इन ऑर्डर टू स्टडी दैट मेडिसिन के बारे में, अगर हमें क्योंकि मेडिसिन कोई भी इंट्रोड्यूस होती है मार्केट में, तो जब वो पूरी तरह से, जब उसकी टेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद ही इंट्रोड्यूस की जाती है. तो वो टेस्टिंग जो है उसके लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स ही यूज़ होते हैं. ओके. तो दवाई बनाने के लिए भी, मेडिसिन बनाने के लिए भी, तो सेम उसी तरह जो है इनमें जो भी DNA हमें जीन चाहिए, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाएगा, उस जीन को हम इनोकुलेट कर देते हैं. ओके. एंड उसके बाद जो है हम उस जो है जो भी हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं. अगर एग्जांपल हम लें, जैसे फिनाइल क्यूटिनेरिया है, या इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो ये सब जो हैं ये इन सबको जो है ट्रीट करने के लिए हम उनकी स्टडी के लिए हम बायोलॉजिकल या ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं. नाउ 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ, जिसका नाम था रोज़ी, इट वॉज प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क. ठीक है. द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फ़ा लैक्टोएल्ब्यूमिन एंड वॉज न्यूट्रिशनली अ मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज़ देन नेचुरल काऊ मिल्क. ओके. तो 1997 में ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई थी, जिसका नाम था रोज़ी, और इसमें जो है, इसमें इसके जीन्स ऑल्टर करके, और इसमें ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क, ओके, दैट वाज ओके वेयर, हाँ, ओके. सो इट वाज प्रोड्यूस्ड, ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क वॉज प्रोड्यूस्ड, और ये जो मिल्क था इसमें इट कंटेन ह्यूमन अल्फ़ा लैक्टोएल्ब्यूमिन, और ये जो कंपोनेंट था इट वाज मोर न्यूट्रिशियस देन अ नेचुरल काऊ मिल्क. ठीक है. जो विदाउट, जो ट्रांसजेनिक काऊ नहीं होती हैं, जो सिंपल काउज होती हैं, उनसे ज़्यादा ये न्यूट्रिशियस था. नाउ ये हुआ. नाउ नेक्स्ट इज़ योर वैक्सीन सेफ्टी. नाउ वैक्सीन सेफ्टी मीन्स वैक्सीन्स भी बेटा बनाने से पहले इनकी टेस्टिंग की जाती है ऑन एंड टेस्टिंग के लिए ट्रांसजेनिक माइस. ओके. फॉर वैक्सीन सेफ्टी, वैक्सीन्स आर फर्स्ट टेस्टेड ऑन ट्रांसजेनिक माइस developed for use in testing before they are used on humans. ओके. ह्यूमन में यूज़ करने से पहले वैक्सीन्स का ट्रायल किया जाता है, जो कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स में ही ट्रायल किया जाता है, और जब उनका इफेक्ट पॉजिटिव आता है तभी उसको मार्केट में रिलीज़ किया जाता है. लास्टली इज़ केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग.
Now, transgenic animals introduced with genes which make them more sensitive than non-transgenic animals. Then they are exposed to toxic substance. Now, इसमें क्या होता है, केमिकल्स की स्टडी की जाती है कि कोई भी केमिकल जो है कितना टॉक्सिक है बॉडी के लिए, उसकी टॉक्सिसिटी अगर मेजर करनी है तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जो भी जीन्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं एनिमल में, ठीक है, और फिर उसका इफ़ेक्ट देखा जाता है, फिर उसको उसी टॉक्सिक जो हमने जीन्स इनोकुलेट किए हैं, ठीक है, फिर दैट ट्रांसजेनिक एनिमल इज़ एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ओके, और उसके बाद इफ़ेक्ट स्टडी किया जाता है कि उस एनिमल के अंदर उस पर्टिकुलर टॉक्सिन को रेजिस्ट करने की कितनी एबिलिटी है, ठीक है। तो जो भी इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं दे आर more sensitive than non-transgenic animals. So toxicity testing in such animals will allow us to obtain results in less time. ओके, एंड हम जो भी है रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं. नाउ ये एडवांटेजेस दिए हैं जो कि वही हैं जो कि अभी हमने पढ़ा कि रीज़न्स हैं जो यूज़ करने के, कहाँ कहाँ जो है कॉमन रीज़न्स हैं क्यों हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज़ करते हैं, वही उसी में ही आते हैं आपके एडवांटेजेस. सेम चीज़ें हैं, टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, then for testing of the vaccine, to test the toxicity substance की टेस्ट करनी है, and to study how genes contribute to the development of disease, किस तरह जीन्स जो हैं डिज़ीज़ कॉज करते हैं, कैसे क्या क्या स्टेजेस हैं उनकी पूरी मीन्स डिज़ीज़ के बारे में स्टडी करना, एंड ऑल्सो टू स्टडी द रेगुलेशन ऑफ जीन एंड देयर इफेक्ट, किस तरह हमें जीन किसी भी पर्टिकुलर जीन का इफेक्ट हमें स्टडी करना हो उसके लिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसजेनिक एनिमल्स. नाउ द नेक्स्ट lecture we will discuss about the ethical issues. This is all students. Thank you everybody.